आए हुए सभी परम भागवतों का अभिवादन, एकल प्रणाम। और आज हम सबसे पहले कोई भी भजन सत्संग कुछ भी शुरू करते उसके पहले हमारे गणपति जी भगवान को मनाते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। और आज की श्री गणेश वंदना प्रस्तुत करेगी राजकुमारी जी बजाज, और उसके बाद में भजन लेके तैयार रहे सत्यनारायण जी कालानी जी भाई साहब जी। राजकुमारी जी। जय श्री राम। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री राम। आपको सभी को, सभी की तरफ से आपको भी एकल प्रणाम। मैं गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। जी दीदी, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है सब। हाँ, गजानंद मंगलकारी, मूसे की है असवारी। हाँ, गजानंद मंगलकारी, मूसे की असवारी। शिव शंकर काला दिला थारी महिमा बारी रे, गजानंद मंगलकारी रे। शिव शंकर काला दिला थारी महिमा भारी रे, गजानंद मंगलकारी रे। गजानंद गौरी के लाला, गल सोहे वैजंती माला। गजानंद गौरी के लाला, गल सोहे वैजंती माला। भाल लिया है हाथ नाथ तुम अंकुश धारी रे, भाल लिया है नाथ तुम अंकुश धारी रे, गजानंद मंगलकारी रे, गजानंद मंगलकारी रे। मूसे की असवारी रे, कोमल बदन चार भुज सोए, चक्र कुंड देखे मन मोहे। कोमल बदन चार भुज सोए, चक्र कुंड देखे मन मोह। एक दंत दयावंत सूंड करी दी महिमा भारी रे, एक दंत दयावंत सूंड थारे लागे प्यारी रे, गजानंद मंगलकारी रे। मूसे की असवारी रे, ठुमक चाल चले गणराजा, ठुमक चाल चले महाराजा। पूर्ण करे मनोरथ राजा, ठुमक चाल चले गणराजा। पूर्ण मनोरथ करे राज, रणत भंवर के नाथ ला जब रखो हमारी रे, रणत भंवर के नाथ राज अब रखो हमारी रे, गजानंद मंगलकारी रे। मूसे की असवारी रे, रणत भंवर के नाथ लाज अब रखो हमारी रे। पूजन करे सभी मन से चित, मोदक भोग लगावे हित। पूजन करे सभी मन चित से, मोदक भोग लगावे।
टहल करे भरपूर आपकी, टहल करे भरपूर आपकी रिधि सिधि नारी रे, गजानंद मंगलकारी रे, गजानंद मंगलकारी रे, मुँह से की असवारी, सर्व कार्य सिद्ध करो हमारो, मुझे भरोसो बड़ो तिहारो, सर्व काज सिद्ध करो हमारो, मुझे भरोसो बड़ो तिहारो। वैष्णव एकल हरि सत्संग में आए बिना जो जी, एकल हरि सत्संग में आए विराजो जी, गजानंद मंगलकारी जी, मुँह से की असवारी जी, पूनम चंद सिख वाल भजो गण पति अवतारी रे, गजानंद मंगलकारी रे, मुँह से की असवारी रे। जय श्री राम। धन्यवाद। राजकुमारी दीदी, बहुत सुंदर गणपति वंदना आपकी। गजानंद मंगलकारी रे, बिल्कुल मंगलकारी है भगवान, मंगल रिद्धि सिद्धि के दादा, मुद मंगलकारी गणपति है हमारे। वो अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ और लाभ के साथ आपने बहुत सुंदर बुलाया उनको, और वो एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति में आके हमारे कार्य को सफल बनाने के लिए विराजमान हो गए हैं। बहुत सुंदर गणपति वंदना की दीदी आपने। ऐसे हमारे गजानन जी महाराज, देखो हमारा प्यारा गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि में सागे लाई जो, हे मुँह से चढ़ कर आई जो जी, हमारा प्यारा गजानंद आई जो। बहुत सुंदर गणपति वंदना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अभी 10 मिनट पहले दीदी को फोन किया था कि दीदी गणपति वंदना कर देना, और ये इन्होंने, हमारे भक्त कोई भी मना नहीं करते किसी भी चीज के लिए। आप 5 मिनट पहले भी फोन करो तो वो हाँ तैयार रहते कि हाँ हम गा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आगे भजन में। श्री सत्यनारायण जी कालानी, उनके बाद में कृष्णा जी डागा एवं मनोहर लाल जी जोशी अपना भजन लेके तैयार रहें। जी सत्यनारायण जी वैसा अनम्यूट करें। भाई साहब एक भजन के बाद दो ना, मैं रेडी करता हूँ। अच्छा, एक भजन। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है हम चलते हैं मनोहर लाल जी जोशी के पास। जी अनम्यूट करें भाई साहब। मनोहर लाल जी भाई साहब। जी मनोहर लाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मनोहर लाल जी अनम्यूट करें। हाँ की जय। जी साहब भजन प्रस्तुत करें। हाँ आ रही है साहब। आपके बाद में कृष्णा जी डागा और उनके बाद में सत्यनारायण जी कालानी अपना भजन तैयार थे। आस लगाई काहे को देर लगाई, काहे को देर लगाई, धुनी जनाने वाले हमने तो आस लगाई, काहे को देर लगाई तूने, काहे को देर लगाई। आए हैं दर पे सुख दुख झेले, आए हैं दर पे सुख दुख झेले, कब से पुकारे बाबा शरण में ले ले, कब से पुकारे बाबा शरण में ले ले। अज्ञानी कैसे समझे तेरी ये माया, जीवन सुहाना यूं ही गवाया। अब तो दर्श दे दो, अब तो दर्श दे दो, जीवन ज्योत जलाई, काहे को देर लगाई, काहे को देर लगाई। धुनी जलाने वाले हमने तो आस लगाई,
काहे को देर लगाई तूने, काहे को देर लगाई। शिरडी के साई बाबा तुम भोले भाले, शिरडी के साई बाबा तुम भोले भाले, लाखों हो भक्तों को तूने पल में उबारे, लाखों भक्तों को तूने पल में उबारे। महिमा तुम्हारी गाय तुमको बुलाए, महिमा तुम्हारी गाय तुमको बुलाए। तुम ही बताओ हम कैसे है पाए। हम हैं अज्ञानी बाबा, हम हैं अज्ञानी बाबा, तुमसे ये प्रीत लगाई। काहे को धूल जला, काहे को देर लगाई, काहे को देर लगाई। धूनी जलाने वाले हमने तो आस लगाई, काहे को देर लगाई, काहे को देर लगाई। सारे भक्तों को बाबा दर्श दिखाओ, सारे भक्तों को बाबा दर्श दिखाओ। आकर हम सबको गले लगाओ, आकर हम सबको गले लगाओ। दिन रात प्यारे बाबा तुम चले आओ, दिन रात प्यारे बाबा तुम चले आओ। प्यासे नैनों की बाबा प्यास बुझाओ, प्यासे नैनों की बाबा प्यास बुझाओ। हरिमंडल ने बाबा, हरिमंडल ने बाबा तेरी ये अलख लगाई। काहे को देर लगाई तूने, काहे को देर लगाई। धूनी जलाने वाले हम तो है आस लगाई, धूनी जलाने वाले हमने तो आस लगाई। काहे को देर लगाई, काहे को देर लगाई। बोलो श्री राधन। बहुत सुंदर चाचा जी आपने भजन सुनाया। धुनी रमाने वाले, जलाने वाले हमने तो आस लगाई, काहे को देर लगाई, प्रभु काहे को देर लगाई। ये शिरडी साई बाबा का भजन है। शिरडी साई बाबा ने भी बहुत से लोगों के कष्टों को दूर किया है, उन्होंने भी। और बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने आज। एकदम अचानक बोलने के ऊपर भी आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया चाचा जी। हमने आपको एकदम से दे दिया था भजन और आपने सुना दिया। तो कहते हैं ना कि परसों की कह कर गए, बरसों दिए लगाए, ऐसी क्या गलती हुई जो हमें दिया बिसराए, प्रभु जी हमें दिया बिसराए। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। बहुत बहुत धन्यवाद। चला आगे। हाँ, कृष्णा जी डागा एवं सुषमा जी दुधानी जी अनम्यूट करें। और आपके बाद में सत्यनारायण जी कालानी एवं शशि जी सोनी अपना भजन लेके तैयार रहे। अनम्यूट करें कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नेट कमजोर लग रहा है आपका। ठीक है, आप भजन प्रस्तुत करिए। बेटा आवा को नहीं पता। चलो ये कर शुरू। आवाज आ रही है मैं तो आपकी। गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं। कभी मथुरा में ढूंढूं, कभी गोकुल में ढूंढूं, कभी मथुरा में ढूंढूं, कभी गोकुल में ढूंढूं, कभी बरसाने में फेरे लगाती रहूं, कभी बरसाने में फेरे लगाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं।
कभी गंगा में ढूंढू, कभी जमुना में ढूंढू, कभी गंगा में ढूंढू, कभी जमुना में ढूंढू, कभी सरयू में डुबकी लगाती फिरूं, कभी सरयू में डुबकी लगाती फिरूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, कभी चंदा में ढूंढू, कभी सूरज में ढूंढू, कभी चंदा में ढूंढू, कभी सूरज में ढूंढू, कभी तारों से नजरें मिलाती रहूं, कभी तारों से नजरें मिलाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, कभी रोती फिरूं, कभी गाती फिरूं, कभी रोती फिरूं, कभी गाती फिरूं, कभी नाच नाच ठुमकी रिझाती रहूं, कभी नाच नाच तुमको रिझाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, घर घर में ढूंढू, गली गलियों में ढूंढू, घर में ढूंढू, गली गलियों में ढूंढू, मैं तो जोगन का बेस बनाती फिरूं, मैं तो जोगन का बेस बनाती फिरूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं, मैं तो गोविंद गोपाल गाती रहूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। देखिए आपका नेटवर्क कमजोर था, लेकिन भजन पूरा हमको बहुत अच्छे से सुनाई दिया। आपकी तस्वीर भले ही नहीं आ रही थी, हाँ अब आ गई है, क्योंकि आप सिलीगुड़ी में हैं शायद अभी भी नेटवर्क नहीं, की। अभी हम लोग दोनों हैदराबाद में हैं। मेरे अच्छा आगे। मेरे में होता तो हो जाता दोनों का, दीदी का फोन है ये, दीदी अच्छा नाम है ना। तो नेटवर्क ठीक है, धन्यवाद बहुत। लेकिन हमारे भजन बहुत अच्छा सुनाई दिया। भजन बहुत सुंदर, दोनों दीदी ने मिलके, सुषमा दीदी कृष्णा दीदी ने मिलके बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। मैं तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाती रहूं। बस हम प्रभु से यही विनती करते हैं कि प्रभु हमारे से हर पल यही प्रार्थना कराते रहे कि मैं गोविंद गोपाल के गुण गाती रहूं और अपने जीवन को सफल बनाती रहूं। यही हम लोग प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए ये सत्संग वगैरह हम लोगों कोरोना की एक देन है कि हमने सत्संग ये चलाए और हमारे सत्संग चलते रहे हैं और हम गोविंद के गुण गा रहे हैं तब से, और ये चलता रहे बस यूं ही, और हम गोविंद के गुण गाते रहे। नंदलाला गोपाला मेरा मोहन मुरली वाला, हर पल सबकी रक्षा करता, चक्र सुदर्शन वाला, मेरा मोहन मुरली वाला। बहुत सुंदर भजन सुनाया दोनों दीदी ने मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। और आप अपने यहाँ से ही म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क कमजोर होने से मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपको म्यूट। जी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं सत्यनारायण जी कालानी, और सत्यनारायण जी कालानी के बाद में शशि जी सोनी एवं दुर्गा जी मुंदड़ा अपना भजन लेके तैयार रहे। जी वैसा अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण। सभी को एकल प्रणाम। माफ करना सर, आवाज आ रही है सत्येंद्र जी? आ रही है सब? माफ करना, पहले नाम नहीं सुना था हमने। एक सुंदर भजन है, आलोक जी महेश्वरी के द्वारा मेरे को सौजन्य से प्राप्त हुआ है। जी स्वागत है। प्रभु नाम सुमर
सुमर बंदे अब प्रभु नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे मतलब के सब संगी साथी ज्योति जगती माया। मतलब के सब संगी साथी ज्योति जगती माया। जाग जगत ओ अभिमानी नश्वर तेरी काया। जाग जरा तो ओ अभिमानी नश्वर तेरी काया। स्वार्थ की ये दुनिया सारी फिर क्यों तो आया। भूल रहा है क्यों तो बदले चार दिनों का चेहरा। प्रभु नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे साथ चले ना कोई तेरे जिसको समझे अपना। साथ चले ना कोई तेरे जिसको समझे अपना। जो करता है तेरा मेरा व्यर्थ है तेरा सपना। चंद दिनों की है जिंदगानी पल भर का है सपना। उलझ रहा है बन के दीवाना दुख का है ये घेरा। नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम सुमर बंदे जगत के सारे बंधन प्रभु नाम अपना ले। छोड़ जगत के सारे बंधन प्रभु नाम अपना ले। मुक्ति पथ का राही बनकर सत्य के पथ को जाने। जीवन
सकल सपन बना के प्राणी सतगुरु को तू पाले। मन मंदिर में ज्योत जला ले, कर सत ज्ञान कढ़ेरा। नाम तुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम तुमर बंदे के जग में कोई नहीं है तेरा। प्रभु नाम तुमर बंदे। धन्यवाद। बीच में फोन आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। नहीं, हमें पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर भजन, आज तो और इतना सुंदर, और इसका जो आपने कराओके जो लिया है, तो ये इस कराओके का संगीत भी बहुत सुंदर लगा। एकदम परफेक्ट आ रहा था भाई साहब, बहुत संगीत और माइक की आवाज और म्यूजिक तीनों एकदम बहुत बिल्कुल बढ़िया। बराबर एकदम भजन, और आवाज भी एकदम आपकी बहुत मधुर और एकदम मतलब मीठी आवाज आ रही थी आज एकदम सब पर। कहीं भी मतलब कुछ डिस्टर्ब नहीं आया आपके माइक से, इससे कुछ। तो मैं तो जीवन की माला के मोती न बिखर जाए, शुभ कर्म करो ऐसे कुछ पुण्य निकल जाए। प्रभु नाम सुमर बंदे भव सागर जो तरना है, जिंदगी तो तुम्हारी है एक बहता झरना। बहुत बहुत केवल धन्यवाद भाई साहब। संगीत ही सुंदर नहीं आ रहा था, चेहरे की भाव भंगिमा हाँ और जी भाई हाव भाव साहब, भी बड़े सुंदर थे। मैं आप ही को देख रहा था, आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी भाई साहब, हाँ बोलिए। आज हाँ भाई साहब बोलिए, माखन जी भाई साहब। हाँ अनम्यूट करें आप। मैं कह रहा हूँ कि केवल भाव ही प्रकट नहीं हो रहे थे, बल्कि चेहरे के भाव भंगिमा, गाने हाँ का तरीका, ये सब बहुत सुंदर लग रहे थे। वो बहुत तो भाई सुंदर। साहब एक कलाकार हैं, हाँ ये भजन मंडलियों में गाते हैं, बड़ी बड़ी भजन मंडलियों में। और हाँ हर फन मौला कलाकार है वैसे हमारे सत्यनारायण जी भाई साहब जी। ये सभी ढोलक भी बजा लेते हैं, सब तबला भी बजा लेते हैं, सभी कुछ बजा लेते हैं जी। सही बहुत है, बहुत सही है। धन्यवाद। हाँ चलते हैं आगे। शशि जी सोनी, और शशि जी सोनी के बाद में दुर्गा जी मुंदड़ा एवं माणिकलाल जी अग्रवाल अपना भजन लेके तैयार रहे। ये मेरे फोटो में क्या आने लग गया? हाँ ये कुछ और आ रहा है, टेबल जैसा कुछ दिख रहा है। हम्म। हाँ, जी शशि जी अनम्यूट करें। एक मिनट। हाँ आप म्यूट करके कर लीजिए वैसा। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है भैया क्लियर? हाँ आ रही है जी। ओके। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के फंदे, कटे 84 के फंदे और हो जाए भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा
पाप गठरिया सिर पे धरी कैसे आऊं, पाप गठरिया सिर पे धरी कैसे आऊं, अपने ही अवगुण से मैं शर्मा जाऊं, अपने ही अवगुण से मैं शर्मा जाऊं। नैया तेरी साची भगवन, नैया तेरी साची भगवन, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, श्वास श्वास को सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, श्वास श्वास को सौंप दे मेरे हाथों में। पाप पुण्य का बन कर आया हो, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। संत कृपा सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। संत कृपा सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग पड़ी थी मेरी चूनल हो, दाग पड़ी थी मेरी चूनल कर दी लाल मुलाल, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से गुरु जी का ज्ञान मिला, मुझ दुखिया को जीने का आधार मिला। बड़े भाग्य से गुरु जी का ज्ञान मिला, मुझ दुखिया को जीने का आधार मिला। लगी डूबने मेरी नैया हो, लगी डूबने मेरी नैया, आओ कर दो पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, हो ले जाऊंगा भव पार। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भाई साहब। जय श्री कृष्णा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। बहुत सुंदर भजन शशि दीदी आपने सुनाए। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। बहुत सुंदर भजन था आपका गुरु जी का। इस राम नाम की नैया, कहते हैं कि सतगुरु अगर सही मिल जाए, हमको सन्मार्ग दिखाने वाले सही मिल जाए तो बस भव से बेड़ा पार हो जाए। और वो सतगुरु ही मिलना कठिन है, पर पता नहीं कौन से टाइम पे कौन से पल पे हमको वो मिल जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो कहते हैं ऋषि मुनि और संत सारे कह गए, गुरु चरण में सारे बह गए, और संत सारे कह गए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत सुंदर भजन था आपका, और आपकी उतनी मीठी आवाज है, बहुत मधुर आवाज जी। आगे चलते हैं।
दुर्गा जी मुंदड़ा, उनके बाद माणिकलाल जी अग्रवाल और उनके बाद प्रेमलता जी मोदानी अपना भजन लेके तैयार रहे। और हाँ जी, दुर्गा जी अनम्यूट करें। एकल को सबना प्रणाम। हाँ एकल प्रणाम। और आज सीजन चल रही है बाजरा को खिचड़ो, बाजरा की रोटी, तो मैं खुआ भी दो बनाई। माना। माना तो नहीं, भगवान ने। हाँ हाँ आपका दौर में सब क्या ही खाने चाहो वो बताऊं। हाँ ठीक। बाजरा की 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 रोटी खा ले श्याम, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो। जाटनी का हाथ की बनी रे कमाल की, जाटनी का हाथ की बनी रे कमाल की, सागे लायो हंडी बाबा कड़ी और दाल की, सागे लायो हंडी बाबा कड़ी और दाल की। मीठो 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 गुड़ मेरो श्याम, मीठो मीठो गुड़ मेरो श्याम के चूर मन भूल जावे लो, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो। आजकल बाजरा का खिचड़ो भी कोई कौन खाना चाहे और चूरमो भी कोई कौन खाना चाहे, तो आपा का घर में भगवान का भोग लागा। अरे दाल चावल खट्टो पापड़ की तलन्या, दाल चावल खट्टो पापड़ की तलन्या, बेसन का पीतोड़, बेसन का पीतोड़ के चूर मन भूल जावे लो, बेसन का पीतोड़ के चूर मन भूल जावे लो। बाजरा की 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 रोटी खा ले श्याम, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो। सब न भूख सुबह का उठते ही बाजरा को खिचड़ो कटा खावा, अब भी आर्या बोलकर जावा और नाश्तो कर कर आओ बारा। इडली डोसा पाव भाजी, इडली डोसा पाव भाजी, भजिया है तैयार में सुभजी है तैयार के चूर मन भूल जावे लो, भजी है तैयार के चूर मन भूल जावे लो। बाजरा की 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 रोटी खा ले श्याम, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो। बच्चा रोज माना बोला माने टिफिन में यो डालो वो डालो, तो बच्चा का अलग अलग नमक को टिफिन बनाना पड़ा, और हमारा सीजन वही है। अरे आलू को पराठो मेथी को पराठो, आलू को पराठो मेथी को पराठो, मूली को पराठो मजेदार, मूली को पराठो मजेदार के चूर मन भूल जावे लो, मूली को पराठो मजेदार के चूर मन भूल जावे लो। बाजरा की 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 रोटी खा ले श्याम, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो, बाजरा की रोटी खा ले शाम के चूर मन भूल जावे लो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा दीदी। आप बताया कि हाँ बाजरा की आजकल खिचड़ो रोटी, लेकिन जो बाजरा की खिचड़ा में स्वाद है और बाजरा की रोटी में वो इडली डोसा दाल चावल हमें भजी। कोनी भजिया में कोनी माने तो वही स्वाद लगा और भगवान ने भी वही स्वाद लगा। तो मैं कहीं बताऊं, देखो खिचड़ो तू खा ले बेगो सांवरिया,
प्रेम से भोग लगावे थारा टाबरिया। और 2 दिनों ठंड भी इतनी पड़ रही है कि अट ठंड बहुत है भारी, बरगी की धार है मारी, जो गरम गरम है खावे तारो हियो गरम हो जावे। बात सुन सांवरिया, खिचड़ो तू खा ले बेगो सांवरिया। तो मैं तो खिचड़ अबार तो ठंड इसी पड़ा कि सीजन को गाई और खिचड़ो तो अभी अपन खानो ही है। हाँ, नहीं, आप बहुत सुंदर जोड़े, अलग बहुत जोड़े सुंदर। भजन है, वो भजन अलग है। हाँ, लेकिन आजकल आप का जितना भी व्यंजन है सब बिकमा ने शामिल कर लिया खिचड़ा और चूरमा के साथ में। बहुत सुंदर दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। गाया भी आज बहुत अलग तरीका हाँ। दीदी, बहुत बहुत मतलब जोश में आ गया जोश में आया, बहुत मस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हाँ, आज का कीर्तन भाई साहब आपसे सुनना चाहेंगे माखन जी भाई साहब? है नहीं, ठीक है, और किसी वक्त को दे देंगे। हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज छोटा सा व्याख्यान तो देंगे। अनम्यूट करके बोले भाई साहब। लोग सहन करते हो तो दे देता हूँ, मेरे को तो। हाँ, भले ही आप संक्षिप्त में देवे, लेकिन हाँ, क्योंकि 2 सप्ताह से हम आपका व्याख्यान नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं। हाँ जी, चलते हैं आगे भजन में। माणिकलाल जी अग्रवाल और उनके बाद प्रेमलता जी मोदानी अपना भजन लेके तैयार रहे। हाँ जी, भाई साहब अनम्यूट करें, माणिकलाल जी भाई साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई साहब, वैष्णव सत्संग में यहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकता कि भजन गाने का मिलेगा अचानक, मगर आपकी बहुत बहुत कृपा दीजिए आपने नंबर। अरे भाई साहब, उसकी कृपा है ये प्रभु तो की। आपके पीछे बैठा है सांवरिया, ये सब वो चलाते हैं और उन्हीं की कृपा होती है हम सब भक्तों पे। जी, सही, वो पता नहीं चलता है भाई साहब। आज एक भगवान के श्रृंगार का ही एक छोटा सा भजन आपके साथ। जी, स्वागत। फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। तेरा सब कुछ सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हो, बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक रही है, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को बाते, इन दोनों पे मैं सदूंगी, इन दोनों पे मैं सदूंगी, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी,
फूलों में सज रहे श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी अनुपम है रूप तेरा ऐसी छवि है किसकी इत पे गुलाबी पटना हो इत पे गुलाबी पटना उत पे गुलाबी साड़ी इत पे गुलाबी पटना इत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया सुंदर आभूषणों से जिसने तुझे सजाया उन हाथों पे मैं सजूंगी ओ उन हाथों पे मैं सजूंगी उन हाथों पे मैं वारी उन हाथों पे मैं सजूंगी उन हाथों पे मैं वारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है कृष्ण भानु की दुलारी और साथ सज रही है ओ और साथ सज रही है कृष्ण भानु की दुलारी फूलों में सज रही है ओ फूलों में सज रही है ओ फूलों में सज रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर श्रृंगार का भजन सुनाया आपने, जिसमें बहुत ही सुंदर सी लाइन थी कि टेढ़ा सा मुकुट सर पर और रखा है कि सदा पर, लेकिन करुणा बरस रही है करुणा भरी आसें। बहुत ही सुंदर भजन कृष्ण भगवान का आपने सुनाया। और जो टेका लगाया पीछे वो भी एकदम मतलब बहुत परफेक्ट टेका आपने लगाया है ऐसा। बहुत सुंदर सज रहे हैं। इतना सुंदर श्रृंगार किया आपने भगवान का। श्रृंगार तेरा कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार कितना प्यारा है। बहुत सुंदर भजन श्रृंगार का आपने सुनाया भाई साहब। बहुत धन्यवाद। जी, अब मैं निवेदन करता हूँ माखन जी भाई साहब से कि आप हमें कुछ 5 मिनट का व्याख्यान दें। उसके बाद प्रेमलता जी मोदानी अपना भजन लेंगी और आरती जी जैन आज छोटा सा कीर्तन करवा देंगी आप। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट, मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ आपका। हाँ, कुछ बोल रही हैं? करा दूंगी। हैं? कीर्तन में करा दूंगी। हाँ जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, माखन जी भाई साहब। सभी को एकल प्रणाम। आदेश हुआ है। अरे भाई साहब, आदेश कम समय में नहीं, कोई बात नहीं, कम समय में मैं अपना विषय रखता हूँ जी। मैंने पिछले 2 एपिसोड में भारतीय ज्योतिष ज्ञान के बारे में बताया था। उसकी एक ब्रांच जन्म कुंडली के बारे में बताया था और दूसरी ब्रांच हस्तरेखा के बारे में बताया था। भारत विश्व गुरु था। हम बड़े स्वाभिमानी हैं कि हम भारतीय, हम हिंदू है। तो हम क्यों हैं, हमारी क्या विशेषताएं थी? तो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों ने बड़ी शोध के साथ शुरू किया। तो इसी ज्योतिष शास्त्र का अगला एक चैप्टर
जिसे संवत्सर कहते हैं, कैलेंडर। तो मैंने अभी पिछली बार बेंगलोर के उसमें पूरा डिटेल बोला है, मैं इसमें आज शॉर्ट में बोलता हूँ। तो कैलेंडर जो है, संवत्सर है, वो एक तरह से समय को नापने की इकाई है। अब भगवान द्वारा जो भी रचित है वो बहुत परफेक्ट है। जैसे अपन कहते हैं कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, जो कंप्यूटर में फीड करते हैं वैसा ही रिजल्ट देता है। ऐसा ही ईश्वर ने जो रचना की, वो रचना एकदम परफेक्ट चलती है। तो समय भी अपनी गति से, परफेक्ट गति से चलता है। लेकिन उसकी गति क्या है, उसको कैसे मापा जाए, किस पल में, किस दिन में पृथ्वी किस अक्षांश पर थी, किस राशि में थी, किस ग्रह की दशा, किस ग्रह से गुजर रही थी, ये सारी बात को अगर सही रूप से नापा जाए तो हम परफेक्टली कह सकते हैं कि फला दिन ये समय निकला, फला दिन ये समय निकला। और उसी का एक चमत्कार है कि जब ये पता ज्ञात करना पड़ा कि महाभारत कब हुई थी, तो महाभारत का एक दोहा में एक वृत्तांत किया हुआ है कि ऐसा बादलों का प्रकार था, ऐसी बिजली की थी, ऐसा दृश्य था। यानी अक्षांश पृथ्वी की स्थिति क्या थी, उसके आधार पर उन्होंने पंचांग को देखकर बताया कि इतने साल पहले, लगभग 5200 साल पहले वो महाभारत हुआ था। तो सही मापक होगा, कपड़ा कितना मीटर लंबा है, अगर मीटर सही होगा तो पूरा सही मीटर नापा जाएगा। अगर इकाई सही नहीं होगी तो सही नहीं नापा जाएगा। अब इकाई में भी क्या है, जैसे 1 लीटर दूध, तो नापने में तो लगता है भी 1 लीटर दूध हमने नाप लिया, लेकिन उस दूध में कितना फैट है, वो दूध गाय का है या भैंस का है, ये इकाई के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो परफेक्ट नाप माना जाएगा। तो ऐसे ही भारतीय संवत्सर जो है वो एक परफेक्ट मापक है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म का है, केवल हिंदू धर्म वाले माने हैं। परफेक्ट साइंस, परफेक्ट माप। अब परफेक्ट माप कैसे है कि एक तो बहुत पुराना है, हमारा सबसे पुराना जो संवत्सर चलता था वो सप्तर्षि संवत्सर चलता था। सप्तर्षि कब हुए थे, ब्रह्मा की ने जब सृष्टि प्रारंभ की उसके तुरंत बाद हुए थे। उसके बाद में जो प्रसिद्ध संवत्सर है वो युधिष्ठिर द्वारा कलयुग संवत्सर चलाया गया, जिसे अपन युगादि में अभी 5117 समथिंग चल रहा है, उसको गिनते हैं अपन। उसके बाद में समय समय पर ऐसे कैलेंडर बनते गए, तो शक संवत बना, विक्रम संवत बना, ऐसा हिंदुस्तान में बहुत सारे संवत बने। और जैसे जैसे विभिन्न देशों के अंदर संस्कृति बढ़ी, वहां भी ज्योतिषाचार्य हुए, वहां भी शोधकर्ता हुए, तो विश्व के अंदर रोमन संवत है, जूलियन संवत है, हिब्रू संवत है, हिजरी संवत है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो अभी वर्तमान में इंग्लिश कैलेंडर जैसे कहता चला। अब वो ज्ञान के क्षेत्र में हम कितना परफेक्ट है, तो हमारे यहाँ पर सप्तर्षि जो संवत्सर चला, तभी से हमने गणना की कि पृथ्वी का साल, समय का 1 साल कितना होता है। तो हमने क्या बताया, देखो साल 2 तरह के होते हैं, एक चंद्रमा का साल होता है, एक सूर्य का साल होता है। तो सौर मंडल का सूर्य के आधार पर जो साल होता है और चंद्रमा का जो साल होता है, उसमें हमारे ऋषियों ने शोध करके बताया है कि इन दोनों में 11 दिन 3 घंटे और 48 सेकंड का अंतर होता है। ये अंतर हमने वर्षों पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व, तो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी संवत्सर चले उसका प्रारंभ भी हमने चैत्र शुक्ल एकम से शुरू किया। और हम मानते हैं कि चैत्र शुक्ल एकम को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी। सारे जो साल का प्रारंभ होता है, ऋतुओं का प्रारंभ होता है, वो चैत्र शुक्ल एकम को होता है। और
जो जो भी विश्व के अंदर कैलेंडर बने, कुछ चांद के आधार पर बने, गणना के हिसाब से बने, और कुछ सूर्य की गणना के हिसाब से बने। तो जो हिजरी संवत है जैसे मुसलमानों का, वो शुद्ध रूप से चांद की गणना के आधार पर बना। और हिजरी संवत मतलब मोहम्मद साहब ने जब मक्का से वो मदीना गए, उनको समाज शरण लेनी पड़ी, तो उस तिथि को वो बहुत बड़ा पवित्र मानते हैं। तो उस तिथि से उस कैलेंडर को प्रारंभ किया, पर प्रारंभ भी सिर्फ 200 साल पहले ही किया, 300 साल पहले। 620 ईस्वी में ईसा मसीह साहब ने हिजरी की यात्रा की थी, लेकिन उनका जो कैलेंडर का उनके ज्योतिषों ने जो निर्माण किया, वो निर्माण अभी किया 300 साल पहले, लेकिन लागू उन्होंने उस तारीख से किया। और चूंकि चांद की कल्पना के आधार पर किया, तो मैंने बताया कि सूर्य का वर्ष और चांद के वर्ष में 11 दिन का फर्क है। तो उनके कैलेंडर में 354 दिन होते हैं एक साल में, 365 दिन नहीं होते हैं। ऐसे ही ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर है, जो आजकल जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा चलता है, आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ग्रेगरियन कैलेंडर है वो 1582 में बना। अभी 2022 चल रहा है, उसका निर्माण कब हुआ? 1582 में। और उन्होंने ईसा मसीह का के जन्म को आधार मानकर ये कहा कि भी वहां से शुरू करेंगे हम, और 1582 साल पूरे हो गए, और तब से उन्होंने इस कैलेंडर को प्रारंभ किया। यानी उनकी जो शोध थी, या उन्होंने जो कैलेंडर तैयार किया, वो ज्ञान केवल 1582 में आया। ग्रेगरियन एक ये थे, पोप थे, अच्छे विद्वान थे। और उससे भी पहले 8वीं शताब्दी में एक अंग्रेज ज्योतिषी हुए, संत बीड। तो उन्होंने पहली बार ये बताया कि एक साल के अंदर 365 दिन, 6 घंटे और 48 सेकंड होते हैं। यानी ये जो ज्ञान हमने महर्षि सप्तर्षि समय दिया हुआ था, और वो युधिष्ठिर का जो कैलेंडर है वो वर्तमान में चल रहा है, उस समय हमने जो ज्ञान दिया था, वो बात 8वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेजों ने बताई। और 13वीं शताब्दी में इसको संशोधित करके एक रोजर बेकन हुए थे, उन्होंने कहा कि 365 दिन 5 घंटे होते हैं। जबकि हमने बहुत पहले ये बताया कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन 3 घंटे और 48 सेकंड का अंतर होता है। और उसी हिसाब से हमने महीनों का निर्माण किया। और चूंकि 11 दिन का अंतर होता है, तो 11 या 33, 3 साल में एक अधिमास उसमें ऐड करके, तो अगर विक्रम संवत के हिसाब से आप गणना करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट समय की जो गति है उसको हमने नापा है। ये हमारा ज्ञान है। वैसे हमारा दुर्भाग्य है कि विश्व स्तर पर हम हमारी बात को सिद्ध नहीं कर पाए। उसका कारण भी थे, हम गुलाम थे। अंग्रेजों ने 1500 ईस्वी में जब कैलेंडर चालू किया, तो उस समय लगभग पूरे विश्व में उनका शासन था, तो उन्होंने अपना कैलेंडर प्रारंभ करवा दिया। और जब प्रारंभ किया तो उससे पहले जो रोमन कैलेंडर चलता था, उसमें 365 की जगह 375 दिन होते थे। तो उन्होंने जब लागू किया तो 5 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर, कि भी आज 5 अक्टूबर है, कल से 15 अक्टूबर होगी। ऐसा करके उन्होंने उस दिन को कम किया। और लागू कब किया? 1582 में। तो ज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे तक थे, ये एक जानकारी हमको रहनी चाहिए, इसकी शोध भी करनी चाहिए। और एक भ्रांति फैलाई कि तो हिंदुओं का कैलेंडर है, धार्मिक कैलेंडर है, तो किसी एक धर्म का कैलेंडर मानना ठीक नहीं है, और हमारा कैलेंडर वैज्ञानिक कैलेंडर है, इसलिए हमारे कैलेंडर को माना जाए। और हमारे हिंदू लोग भी इस धारणा में रहते हैं कि तो धार्मिक कैलेंडर है, वास्तविक कैलेंडर नहीं है। जबकि कैलेंडर का एक समय की इकाई का मापन, ये कोई धार्मिक बात नहीं है। जैसे लीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, किलो में नापते हैं, पहले शेर में नापते थे, मण में नापते थे, तो इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। बस 1-2 मिनट में समाप्त करता हूँ। और फिर क्या हुआ कि भारत जब देश आजाद हुआ, तो ये तय हुआ कि
एक राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया जाए, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत और हिजरी संवत, इन तीनों को अधिकृत किया। जबकि हमारे हिंदू के जितने भी त्योहार है वो विक्रम संवत के हैं, शक संवत के नहीं है। शक संवत भी भारत में शुरू हुआ था, पर हर जगह कुछ न कुछ राजनीति खेलकर हिंदुओं को कैसे, हिंदू की संस्कृति को कैसे चोट किया जाए। और उसका कारण भी था कि शक संवत बौद्धों का संवत है, ऐसा बाला साहब जी को किसी ने बताया, जबकि ये भी सत्य बात नहीं है। तो विक्रम संवत की जगह शक संवत को राष्ट्रीय संवत की उपाधि दी गई, और मुसलमानों को भी संतुष्ट करना इसलिए हिजरी संवत को भी राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर माना गया। आज मैं समझता हूँ समय की सीमा को देखते इतना बहुत है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी, समय के मापक, हमारे संवत्सर के कैसे हुआ, कैसे बना, और कितने प्रकार के संवत्सर और ये मापक कैलेंडर चलते हैं संसार में, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी दी भाई साहब, हमको तो ये सब कुछ पता नहीं था। आपसे कई चीजें पता नहीं थी इसमें से, पता नहीं रहती है, आपके व्याख्यान से हमको पता चलती है। और आप इतना पढ़ते हैं और हम लोगों को बताते हैं। जैसा आपने कहा ना शोध, तो मेरे को लगता है आपकी भी शोध बहुत, पढ़ना अपने आप में एक शोध है ही है। खैर नहीं, मेरे तो शुरू से आदत है, मैं जब 10वीं में था ना तब से एक आदत लग गई थी, तो मैं हर तरह की पुस्तक, हर तरह का चीज पढ़ने की। फिर अब तो मेमोरी को रिकलेक्ट करने की बात होती है सर, जिस विषय को बोलना है ये तो कई लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको याद रखना और उसके बाद में उसको बोल पाना, हमें तो वही बहुत अच्छा लगता है कि आप उसको बहुत आसानी से बोल जाते हैं, इतने लोगों के बीच में बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, और समझ में आवे ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेन वही बात है कि सबको समझ में आता है, आप कैसे बताते हैं, बहुत सरल भाषा में आता है, सरल भाषा में बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक चीज और है कि हम एक छोटे समुदाय के अंदर में बैठ के जब सुनते हैं ना, तो बातें एकदम समझ में आती है, घुसती है दिमाग में। और एक कोई बड़े हॉल में बैठे सुन रहे हैं तो कभी ध्यान उस पे रहता है, कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है, आजू बाजू वाले के पास चले जाता है, वो नहीं होता है। तो इसमें बहुत समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलते हैं आज के विश्राम भजन के लिए, प्रेमलता जी मोदानी, और उसके बाद में एक छोटा सा कीर्तन आरती जी जैन जी। प्रेमलता जी अनम्यूट करें। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद माखन भाई साहब, आप धन्यवाद माखन भाई साहब, आपको बहुत बहुत अच्छी बहुत जानकारी देते हो, अद्भुत जानकारी यहाँ जो कभी हमने सुनी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नागनाथ की आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। कान्हा गेंदड़ली खेलन न मती जाय, यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। कान्हा गेंदड़ली खेलन न मती जाय, यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। पुष्पन की हरि गेंद बनाई पड़ी जमुना के माय, देख काल हरि डर प्या नहीं, अध बीच फिर रे निशंक, यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। कान्हा गेंदड़ली खेलन न मती जा, ये यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। कौन देश सु आयो रे बाला, कौन तुम्हारो गाँव, कौन राजा जीरो पुत्र कही जय, काई तुम्हारो है नाम यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। हो कान गेंदड़ली खेलन न मती जाय, यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। उत्तर दिशा सु आयो नागण, गोकुल मारो गाँव, नंद बाबा रो पुत्र कही जू, कृष्ण कन्हैया मारो नाम यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। कान्हा गेंदड़ली खेलन मत जाय, यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी।
ले चारे बाला गाल हार गला को और मोतियन की माल, मारे नागन मती जगाई जय जागे तो डस जाय यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी कान गेंदड़ली खेलन न मती जाय यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, ना चाहिए तरगा हार गला को ना मोतियन की माल, ना चाहिए तेरू हार गला को ना मोतियन की माल, तारा नागन जगा दे नागन, तारा नागन जगा दे नागन, आयो मैं इन रही काच यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, काना गेंदड़ली खेलन न मत जाय यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, सहस्र बन बासक न कीना शेष हाथ हरि अपना कीना, सहस्र बन बासक न कीना शेष हाथ हरि अपना कीना, पाम तले हरि नाग नाचो, पाम तले हरि नाग नाचो, पण पण निरत राय यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, काना गेंदड़ली खेलन न मत जा यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, नागनाथ हरि बाहर आया लोग तमाशो देखने आया, नागनाथ हरि बाहर आया लोग तमाशो देखने आया, लालदास बंसी में गावे हर जीरी महिमा पार यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, हो कान्हा गेंदड़ली खेलन न मत जाय यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी, यशोदा बरजे घड़ी रे घड़ी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर भजन सुनाया प्रेमलता दीदी नागनाथ का। और नागनाथ ने जाते हैं भगवान कालीदेव में, जब गेंद खेलने जाते तो यशोदा मैया बहुत मना करती है लेकिन सुनते नहीं है, कान्हा को तो अपनी लीला करनी थी। बहुत सुंदर भजन सुनाया आज आपने, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका जी। चलते हैं एक छोटे से कीर्तन के लिए। आरती जी जैन जी, आरती जी अनम्यूट करें। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। गोविंदा गोपाला मेरे घरे आजा, गोविंदा गोपाला मेरे घरे आजा, मेरे घरे आजा माखन चुराजा, मेरे घरे आजा माखन चुराजा, गोविंदा गोपाला यमुना तीरे आजा, गोविंदा गोपाला यमुना तीरे आजा, यमुना तीरे आजा रात रचाजा, यमुना तीरे आजा रात रचाजा, गोविंदा गोपाला मधुवन में आजा, गोविंदा गोपाला मधुवन में आजा, मधुवन में आजा गैया चराजा, मधुवन में आजा गैया चरा, गोविंदा गोपाला भजनों में आजा, गोविंदा गोपाला भजनों में आजा, भजनों में आजा बांसुरी बजाजा, भजनों में आजा बांसुरी बजाजा, गोविंदा गोपाला एकल संगीत में आजा, गोविंदा गोपाला एकल मंडल में आजा, एकल सत्संग में आजा सबको रिझाजा, एकल संगम में आजा भक्तों को रिझाजा, गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपा, गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपा, गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपा, बोलो वेंकटरमण गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा, गोविंदा गोविंदा
गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला बोल वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। आरती दीदी बहुत सुंदर कीर्तन कराया आपने। कृष्ण कन्हैया आ जा, हरि एकल में आ जा, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं एक शांति पाठ के लिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री हरि एकल महिला सत्संग समिति आप सभी आए हुए भक्तजनों का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। और विशेष आभार हमारे उपाध्यक्ष दक्षिणांचल के माखनलाल जी भाई साहब का हम विशेष आभार और अभिवादन करते हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप आते हैं तो इससे रोशनी सी हो जाती है सत्संग के अंदर। और सभी गाने वाले भक्तों का और सभी सुनने वाले भक्तों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कलावती दीदी आए थे लेकिन उनका वीडियो बंद हो गया वो था। गाड़ी से जुड़े थे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप गाड़ी में होते हुए भी जुड़े हैं। अभी क्या शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए सभी लोग थोड़े व्यस्त हैं सभी, इसलिए भक्तजन भी कम आ रहे हैं। लेकिन जो भी आ रहे हैं, जिनको भी मौका मिल रहा है, प्रभु की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। पुनः मिलेंगे अगले शुक्रवार साय ठीक 7:30 बजे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। एकल प्रणाम। भारत माता की जय।